चलो रिकॉर्डिंग अलाउ। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो सैटरडे का हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। वेरिएशंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, वेरिएशंस मींस क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्स क्रोमोसोम पढ़े थे। सेक्स क्रोमोसोम पढ़े थे। हमने बोला था कि सेक्स क्रोमोसोम ही क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, उसमें कितने टाइप, उसको ही जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसको ही हमने बोला था कि वो उसको ही क्या बोलते हैं, एलोजोम भी बोलते हैं। मैंने आपको उसका होमवर्क भी दिया था। सो उसके बाद हमने बोला था कि उसमें कितने थे, कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं। अगर पेयर की बात की जाए तो डबल एक्स इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल, ऐसे पेयर्स में होते हैं जो फीमेल एंड मेल में होता है। उसके बाद हमने बोला था, क्या बोला था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन इन सेक्स क्रोमोसोम। उसमें टू टाइप के रीजन होते हैं, एक होता है होमोलॉगस रीजन एंड हेट्रोलॉगस या नॉन होमोलॉगस रीजन। हाँ यस, होशियार हो आप। चलो, होमोलॉगस रीजन एंड नॉन होमोलॉगस रीजन होता है। हमने ये भी बोला था, अगर होमोलॉगस रीजन की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा जो डीएनए या जीन्स होते हैं, सबसे ज्यादा जीन्स होमोलॉगस रीजन में ही पाए जाते हैं, ऐसे हमने बोला था। अगर नॉन होमोलॉगस की बात की जाए तो उसमें जीन्स जो होते हैं वो कम होते हैं किसके प्रेजेंस में, होमोलॉगस होमोलॉगस रीजन के प्रेजेंस में। सो ऐसी बात की। उसके बाद हमने बोला था कि जो हमारा कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, टू टाइप्स के, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई भी हमने पढ़ लिए थे। अगर एक्स की बात की जाए तो कैसे होता है, लॉन्गर क्रोमोसोम होता है या होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं उसको, और एक्स वाई को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम बोलेंगे। सो अगर डीएनए की बात की जाए, सबसे ज्यादा एक्स क्रोमोसोम में जो होमोलॉगस रीजन होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम का, उसमें पाया जाता है। और कंपेयर टू हेट्रोलॉगस या नॉन होमोलॉगस रीजन से। सो चलो इतना हमने पढ़ लिया था। सो हमको अभी कंटिन्यू करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रॉसिंग ओवर। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। इतना समझ में आया था ना परसों के लेक्चर में? हाँ सर। हाँ सर। यस। चलो, आज हमारा न्यू टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, मुझे बताओ, मैंने जो होमवर्क दिया था सभी ने सबमिट किया क्या? हाँ सर, किया ना। हाँ सर किया। हाँ, मेरे पास शीट आ ही जाएगी, तब बताऊंगा किसने नहीं किया तो फिर। चलो, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर समझने से पहले, क्रॉसिंग ओवर समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे जाके आपको समझ में आ जाए। देखो, टू फ्रेंड्स होते हैं। मेरी मेरे स्टोरी की तरफ ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। देखो, टू फ्रेंड्स होते हैं। टू फ्रेंड्स होते हैं, वो थोड़े मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनको चाइनीज फूड खाना बहुत पसंद है। कौन सा फूड खाना, चाइनीज फूड खाना बहुत पसंद है। उस चाइनीज में से उनको सबसे ज्यादा तो पसंद है वो है, एक तो उस दोनों को भी मैं बात कर रहा हूँ। दोनों को भी दोनों जो दो फ्रेंड है उस दोनों की ही बात कर रहा हूँ मैं। उन दोनों को चाइनीज फूड पसंद है। चाइनीज फूड में सबसे ज्यादा दो फूड पसंद है। क्या पसंद है, दो फूड पसंद है। उन दोनों को भी दोनों को भी क्या क्या पसंद है, देखो, कॉकटेल नूडल्स एंड कॉकटेल राइस। क्या पसंद है, कॉकटेल नूडल्स एंड कॉकटेल राइस। ऐसे दोनों भी क्या है, वो फूड दोनों को भी पसंद है। लेकिन जब वो खाने जाते हैं, उनको लेना दोनों भी फूड है, सेपरेट सेपरेट उनको दोनों भी डिश लेनी है। लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं होते, उनके पास उतने पैसे नहीं होते। अगर मान लो वरोरा की बात, वरोरा में सबसे ज्यादा कम रेट में 40 रुपीज में मिल जाते हैं। चाइनीज चाइनीज के जो भी आइटम्स है वो 40 रुपीज में मिल जाते हैं। सो उनके पास उतने पैसे नहीं है, तो क्या करते हैं, एक माइंड बना लेते हैं। तो दोनों भी क्या बोलते हैं, चलो हमको खाना है तो दोनों भी खाना है, वो दोनों भी खाना है। क्या खाना है, कॉकटेल नूडल्स एंड कॉकटेल राइस भी खाना है। तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से बोलते हैं, क्या करते हैं, हम दो डिश लेते हैं, हम दो डिश लेते हैं।
एक में क्या होगा, कॉकटेल राइस होगा, एक में क्या होगा, कॉकटेल नूडल्स होगा। क्या होगा, कॉकटेल राइस होगा एंड कॉकटेल नूडल्स होगा। सो क्या करते हो, ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर करते हैं, क्योंकि खाना तो उनको दोनों भी है, खाना तो उनको दोनों भी है, लेकिन उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो स्पेशली टू डिश अपनी तरफ ऑर्डर कर सके, स्पेशली टू डिश अपनी तरफ ऑर्डर कर सके, उतने पैसे उनके पास नहीं है। सो क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं सिंगल डिश, फुल डिश ऑर्डर करते हैं। सो उनका ऑर्डर आता है, उनका ऑर्डर आता है। अगर मान लो ए डिश, ए है कॉकटेल नूडल्स, ए है कॉकटेल राइस, कॉकटेल नूडल्स एंड कॉकटेल राइस। आपके मुंह में पानी आ गया होगा क्योंकि अभी लॉकडाउन चालू है। सो चलो, उन्होंने ऑर्डर किया, उनका ऑर्डर आया। अब ये क्या करते हैं, एक फ्रेंड है, ए वाला एक फ्रेंड है। सो अब ये क्या करते हैं, जो कॉकटेल नूडल्स था एंड कॉकटेल राइस था, कॉकटेल नूडल्स था एंड कॉकटेल राइस था, ये क्या करते हैं, एक चम्मच इसका खाता है, एक चम्मच इसका खाता है। ऐसे क्या करेंगे, वो दोनों भी बांट लेंगे, दोनों भी बांट लेंगे। मैं तेरे डिश से खाऊंगा, तू मेरे डिश से खाओ, ऐसे वो क्या करेंगे, बांट लेंगे, बांट लेंगे। सो देखो इनमें क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, क्रॉसिंग हुआ। एक दूसरे में क्या कर लिया उन्होंने, उन प्लेट को दोनों ने क्या किया था, ऑर्डर किया था सिंगल प्लेट। उन्होंने बोला कि चल तू मेरे प्लेट का भी खा ले, मैं तेरे प्लेट का खा लूंगा। सो उन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग किया दोनों भी डिश का, क्या किया, क्रॉसिंग किया दोनों भी डिश का। अभी देखो, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाए, इसने क्या किया, एक तो कॉकटेल राइस भी खाया, एक तो कॉकटेल राइस भी खाया एंड क्या खाया, कॉकटेल नूडल्स भी खाया। क्या खाया, कॉकटेल राइस भी खाया। पहले देखो उन्होंने दोनों में क्या कर दिया, क्रॉसिंग कर दिया, उसका क्या कर दिया, क्रॉसिंग कर दिया, यानी कि हाफ हाफ, अगर मान लो हाफ हाफ उनके पेट में चला गया। क्या चला गया, कॉकटेल नूडल्स भी चला गया एंड कॉकटेल राइस भी चला गया। सो कहाँ चला गया, उसके पेट में, कहाँ चला गया, उसके पेट में चला गया। पेट में जाके वो दोनों का क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ, और दोनों चीजों का क्या हुआ, मिक्सिंग हुआ। सो इसी फिनोमिना के बेसिस पर क्या है, हमारा क्रॉसिंग ओवर है। क्या है, क्रॉसिंग ओवर है। देखो मैं जनरली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो पहले क्या होता है, जीन्स का क्रॉसिंग होता है, दो क्रोमोसोम का क्या होता है, क्रॉसिंग होता है। क्रॉसिंग होके क्या करते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, क्या हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाते हैं एक दूसरे में। सो उसी को बोलेंगे हम क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। स्टोरी समझ में आई क्या, हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ सर। स्टोरी क्रिस्टल क्लियर है आपके लिए। हाँ सर। चलो हाँ लेट्स स्टार्ट करते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मीन्स क्या होता है, चलो क्रॉसिंग ओवर मीन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए और जीन। क्या बोल सकते हैं उसको, एक्सचेंज ऑफ डीएनए और क्या होता होगा, डीएनए का एक तो क्या होता होगा, डीएनए को हमको पता है क्या होता है, डीएनए में क्या होते हैं, जीन्स। एक तो डीएनए का एक्सचेंज होता होगा या जीन्स का, उसको हम बोल सकते हैं एक्सचेंज डीएनए का भी हो सकता है या जीन्स का भी, क्योंकि जीन्स ही कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। सो ए क्रॉसिंग ओवर, ए क्रॉसिंग ओवर किस रीजन में होता है, तो होता है होमोलॉगस रीजन में। किसमें होता है, तो होता है होमोलॉगस रीजन में। हमने जब सेक्स क्रोमोसोम पढ़ा था, तो मैंने स्पेशली आपको होमोलॉगस रीजन एंड नॉन होमोलॉगस रीजन कहा था। तो उसमें मैंने आपको बोला था कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है होमोलॉगस रीजन में होता है। सो देखो क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस रीजन में होता है, वो होता है होमोलॉगस रीजन में। क्या होता है, होमोलॉगस रीजन में। जब इसका
जब इसका कॉम्बिनेशन या क्या बोलेंगे क्रॉसिंग होता है तो हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, इसका क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मिलता है। सो क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन। क्या होगा, न्यू कॉम्बिनेशन होगा। कैसा कॉम्बिनेशन होगा, न्यू कॉम्बिनेशन। देखो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूं, आपको समझ में आ जाए। It is a process that produce new combination of the gene by the interchanging and exchanging of corresponding segment between non-sister chromatid of the homologous chromosome। क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। हमने तो ये पढ़ लिया, अब हमको आगे भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखो हमने बोला कि जो क्रॉसिंग ओवर होता है किसमें होता है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसमें होता है, होमोलॉगस रीजन में होता है। किसमें होता है, होमोलॉगस रीजन में। अब होमोलॉगस रीजन में होता है, हमको पता है होमोलॉगस रीजन में होता है, ये हमको पता है। सो होमोलॉगस रीजन के कौन से क्या बोल सकते हैं, कौन से क्रोमेटिड में होता है, क्योंकि हमको पता है क्रोमोसोम में जो होते हैं, जो क्रोमेटिड्स भी होते हैं, क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स भी होते हैं। क्रोमोसोम क्रोमेटिड से बनता है। सो कौन से क्रोमेटिड्स में होते हैं, सो होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। होमोलॉगस रीजन के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। देखो अगर हम क्रोमोसोम की स्पेशली बात करते हैं, क्रोमोसोम की स्पेशली बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिड्स। इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के क्रोमेटिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, देखो अगर मान लो हमारा क्रोमोसोम है, हमारा क्रोमोसोम है। सो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जो कि किसकी तरफ से आया होगा, एक फादर की तरफ से, एक मदर की तरफ से। सो हम इसको बोलेंगे, जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको बोलेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। एंड नीचे वाले को हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब मैं सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी बताऊं। चलो इतना मान लेते हैं कि जो हमारा एक्शन जो होता है जिनका किस में होता है, होमोलॉगस रीजन में होता है। होमोलॉगस रीजन के किस क्रोमेटिड में होता है, तो होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। चलो थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते इसको। चलो एक हमारा क्रोमोसोम बन गया, क्रोमोसोम की पेयर बन गई। देखो ये हमारे टू क्रोमोसोम की पेयर्स थी, टू क्रोमोसोम की पेयर्स थी। देखो आपको इसमें से क्रॉस किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। सो क्या बोलेंगे, देखो इसमें क्रॉस दिख रहा है और नीचे वाले में क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। सो हम क्या बोलेंगे, जो जिसमें क्रॉस नहीं दिख रहा वो क्या होंगे, हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। कौन से क्रोमेटिड होंगे, सिस्टर। ए भी क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड होगा। और जिसमें क्रॉस दिख रहा है वो क्या होगा, ए वाला और ए वाला क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। सो किसमें, होमोलॉगस रीजन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। होमोलॉगस मींस क्या होता है, सेम टाइप के क्रोमोसोम होने चाहिए, सेम टाइप के क्रोमोसोम होने चाहिए।
किस सेम टाइप के क्रोमोसोम मीन्स कौन सी क्रोमोसोम होनी चाहिए? एक्स एक्स, ऐसे एक्स एक्स, मेल का भी एक्स और फीमेल का भी एक्स, ऐसा कैसे क्रोमोसोम होनी चाहिए? एक्स एक्स, ऐसे होमोलॉगस क्रोमोसोम होनी चाहिए। हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम में इसका क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम में इसका क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि वाई जो क्रोमोसोम होता है वो कैसे होता है? शॉर्ट होता है। कैसे होता है? शॉर्ट होता है। सो अब क्या हुआ? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में इसका क्या हुआ? क्रॉसिंग हुआ, क्रॉसिंग हुआ। सो आगे जाके क्या बनेंगे? इसका मिक्सिंग कैसे होगा? देखो, अगर मैंने इनको सेपरेट कर दिया, अभी क्या हुआ? होमोलॉगस रीजन में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में इसका क्रॉस हो। अगर मैंने इनको सेपरेट कर दिया, इनको मैंने सेपरेट कर दिया, अगर सेपरेशन की बात की जाए तो देखो, जब इनका मिक्सिंग होगा, क्या होगा? इनका क्रॉसिंग होगा तो इनमें क्या होगा? डीएनए का मिक्सिंग होगा। क्या होगा? डीएनए का मिक्सिंग होगा। सो देखो, अगर इसको मान लेते हैं फीमेल और इसको मान लेते हैं मेल, क्या मान लेते हैं? फीमेल एंड मेल। सो फीमेल के जो जीन्स होंगे जो इसमें आ जाएंगे। देखो, मैंने दूसरे कलर से इसको कर दिया, नीचे में भी हुआ था तो नीचे में भी क्या आ जाएंगे? फीमेल के आ जाएंगे। और इसमें क्या आ जाएंगे? मेल के आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इनका मिक्सिंग हुआ। सो क्या हो गए? उन्होंने क्या कर दिया? मिक्सिंग करके सेपरेट हो गए, मिक्सिंग करके सेपरेट हो गए। और उन्होंने क्या किया? जो हमने जो कॉकटेल राइस एंड नूडल्स खाया था, कॉकटेल राइस एंड कॉकटेल नूडल्स खाया था, तो इन्होंने क्या किया? आपस में एक दूसरे को बांट दिया, आपस में एक दूसरे को बांट दिया। सो क्या होंगे? मेल के जीन्स फीमेल के क्रोमोसोम में आ जाएंगे और फीमेल के क्रोमोसोम में मेल के जीन्स आ जाएंगे। सो इसी के बदौलत हमारे जो बॉडी में, हमारे अगर मम्मी और पापा की बात की जाए तो उनसे बहुत सारा डिफरेंस हमारे बॉडी में दिखता है। किसकी बदौलत? यही क्रॉसिंग ओवर की बदौलत। किसके बदौलत? इस क्रॉसिंग ओवर के बदौलत। देखो क्या हुआ था, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो हुए थे वो आपस में क्या हुए थे? उनका क्रॉसिंग हुआ था। जब उनका क्रॉसिंग हुआ तो जब उन्होंने क्या किया, एक दूसरे में वो मिक्स होकर उन्होंने क्या किया? अपना शेयर कर दिया। क्या कर दिया? कैरेक्टर्स क्या कर दिए? जीन्स क्या कर दिए? शेयर कर दिए। इसीलिए इसीलिए हमारे बॉडी में इतना सारा चेंजेस आता है, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा की तरह आइडेंटिकल नहीं होते या जेरोक्स कॉपी नहीं होते। कुछ कुछ ऐसे जीन्स भी होते हैं जो हमारे उनकी तरफ से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, उनकी तरफ से हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। अगर मान लो किसी की मम्मी किसी की मम्मी के हेयर अगर लॉन्ग है, क्या है? हेयर अगर लॉन्ग है, तो हो सकता है जब उनकी आगे वाली जो पीढ़ी आएंगी, उनकी जो लड़की होगी, हो सकता है इनका लॉन्ग हेयर का जो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स होता है उनके लड़की में भी प्रेजेंट हो सकता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ही होते हैं, लेकिन ज्यादातर कैरेक्टर्स हम में क्या नहीं आते? ट्रांसफर नहीं होते। किसके कारण? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। जनरली ऐसे नहीं बोल सकते ना कि मम्मी चलो तुम्हारे तुम्हारे क्रोमोसोम की कोई बात नहीं है, मैं अपने पूरे कैरेक्टर्स अपने बच्चे में दे देता हूँ, अपने बच्चे में दे देता हूँ। ऐसे कभी हो सकता है क्या? नहीं। पापा ने कहा क्या कि मैं तेरे तेरे क्रोमोसोम की याद, तुझसे मेरी कोई भी लगाव नहीं है, सो मैं पूरे अपने कैरेक्टर्स अपने बच्चों को देता हूँ। ऐसे कभी होता है क्या? नहीं। किसके बदौलत होता है? वो क्रोमोसोम की बदौलत ही होता है। सो क्या होता है? क्रॉसिंग होता है और एक्सचेंज किया जाता है डीएनए। क्या किया जाता है? डीएनए को एक्सचेंज किया जाता है। सो हमारे बॉडी में वेरियस टाइप्स के क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। इसी को हम बोलेंगे वेरिएशन। क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। सो उसका एक टर्म भी है, इसी को भी हम बोलेंगे म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। मैंने म्यूटेशन बोला था। म्यूटेशन मीन्स क्या होता है? म्यूटेशन मीन्स क्या होता है? जो सडन चेंज आता है अपने बॉडी में, सडन चेंज आता है अपने बॉडी में। देखो, म्यूटेशंस की अगर बात की जाए, कोई कोई तो अच्छे के लिए भी होती है और कोई बुरे के लिए भी होते हैं। अगर मान लो हम है हम पैदा हुए अपने मम्मी पापा से, हम पैदा हुए मम्मी पापा से, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो। अच्छी अच्छी। बात है कि बुरी बात है? अच्छी अच्छी बात बात है। है। अच्छी बात है। अच्छी बात है।
अगर अगर आपके बॉडी में इस जीन की बदौलत ही अगर कोई चेंजेस आता है और आपको कैंसर हो जाता है, तो अच्छी बात है क्या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है सर। बोलो कैसी बात है वो? बुरी बात बुरी है। बात है। बुरी बात। बुरी बात। बुरी बात है। तो इसी की बदौलत जो हमारे क्रॉसिंग ओवर को हम ही क्या बोलेंगे, म्यूटेशन, जो क्या बोलेंगे सडन चेंज आता है, जो कैसे होता है, कोई तो सडन यानी कि म्यूटेशन का जो होता है वो परमानेंट होता है, नॉट अ टेम्पररी। कैसे होता है? नॉट अ टेम्पररी। अगर आपको कैंसर भी होता है, अगर आपको कैंसर भी होता है तो टेम्पररी नहीं होता, परमानेंटली होता है। जब आपका ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो आप कुछ ईयर्स टिक सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो केसेस का ऐसे होता है कि वो क्या होते हैं, डेडी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डेडी हो जाते हैं। सो म्यूटेशन कैसे होता है? टेम्पररी नहीं होता, वो कैसे होता है? परमानेंटली होता है। अगर हमने मान लिया हमारी बॉडी हमारे मम्मी पापा से हम बन गए, तो हम अब क्या कर सकते हैं? उसको निकाल सकते हैं क्या? नहीं, मुझे पापा की तरह दिखना है, हैंडसम दिख रहा है, या मम्मी की तरह दिखना है, ऐसे कभी हो सकता है क्या? नहीं। सो म्यूटेशन जो होता है वो कैसे, टेम्पररी नहीं, परमानेंटली होता है। कैसे होता है? परमानेंटली होता है। जो म्यूटेशन कैसे होता है, एक तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा भी होता है और हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि हाँ, अच्छा कौन सा है और हार्मफुल कौन सा है। तो इसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन को बोलते हैं सडन चेंज। सडन चेंज। अब देखो ए म्यूटेशन कैसे होता है। ए म्यूटेशन कैसे होता है? जब जब पैचेटिन स्टेज आती है, प्रोफेज की पैटिस, समझो सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। देखो मान लो हमने बोला था डिवाइडेशन आर टू टाइप्स। जब सेल का डिवाइडेशन होता है जो टू टाइप्स में होता है, एक तो होता है माइटोसिस से एंड एक तो होता है मियोसिस से। सबसे पहले अगर बात की जाए मियोसिस की, मियोसिस, देखो ये म्यूटेशन कहाँ कॉज होता है? मियोसिस के, जब मियोसिस की स्टेज चल रही होती है, मियोसिस से सेल का डिवीजन हो रहा है, उसके मियोसिस वन स्टेज पे, मियोसिस के मियोसिस वन स्टेज में जो हमारा क्या होता है, प्रोफेज होता है। प्रोफेज के पैची तीन स्टेज में होता है। देखो म्यूटेशन क्या होता, म्यूटेशन किस में होता है, या जिनका जो क्रॉसिंग ओवर होता है किस किस स्टेज में होता है। सो देखो मियोसिस वन के प्रोफेज के पैचेटिन स्टेज में होता है। किसमें होता है? मियोसिस वन के प्रोफेज के पैचेटिन स्टेज में होता है। उसको हम बोलेंगे म्यूटेशंस। क्या बोलेंगे? म्यूटेशंस या क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। इतना समझ में आया क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। देखो अब बात करते सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है। देखो सिस्टर, सिस्टर यानी बहन, सिस्टर यानी कि बहन, हमको पता है। अगर मान लो, अगर मान लो एक सिस्टर है, एक सिस्टर है, एक सिस्टर है, एक सिस्टर है, जो किससे पैदा हुए होंगे? सेल्फ के मम्मी पापा से, मॉम एंड डैड, मम्मी पापा से। उनके मम्मी पापा एक ही है, जिनके एक मम्मी पापा है, उनके क्या है? दो लड़कियां। क्या है? दो लड़कियां। और उनकी एक फैमिली क्या होती है? जॉइंट फैमिली होती है। उनकी एक फैमिली क्या होती है? जॉइंट फैमिली होती है। और उसी जॉइंट फैमिली में एक और मेंबर रहते हैं जो मम्मी पापा ही है, इनके इनके भाई है, इनके भाई है। क्या है? इनके भाई है। सो उनको भी एक लड़की होती है, इनको इनको एक लड़की होती है। सो देखो अगर क्या होता है, मम्मी ने या पापा ने, मम्मी ने या पापा ने इसको एक टॉप या जींस खरीद के दिया, टॉप या जींस खरीद के दिया। अब ये क्या है? बड़ी है, बड़ी है, और ये क्या है? छोटी। बड़ी है या छोटी है?
इसको मम्मी ने क्या दिया, एक टॉप एंड क्या जीन्स लेके दिया। सो क्या बोलती है, वो टॉप और जीन्स था, और छोटी बहन को भी क्या आता है, पसंद आता है। छोटी बहन को भी क्या आता है, पसंद आता है। सो क्या बोलती है, वो क्या बोलती है, दीदी तेरा जीन्स और टॉप मुझे थोड़ा पहनने के लिए देगी क्या, थोड़ा पहनने के लिए देगी क्या। ए हंसी खुशी उसको दे देती है, सिर्फ पहनने के लिए, नॉट अ परमानेंट, नॉट अ परमानेंट। देखो इनमें भी झगड़े होते हैं, इनमें भी झगड़े होते हैं, लेकिन इनके अंदर इमोशंस होता है। अगर अपनी आपको अगर बहन होगी तो आप समझ सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा झगड़े, मुझे तो नहीं है, भाई भी नहीं है और बहन भी नहीं, मैं अकेला हूँ। सो मुझे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, ये आती है या मुझे भी भाई या बहन होना चाहिए झगड़े करने के लिए, क्योंकि झगड़ालू तो मैं बहुत ज्यादा हूँ। सो देखो क्या होता है, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, लेकिन थोड़ा इमोशंस भी होता है, थोड़ा इमोशंस भी होता है, क्योंकि वो सगी बहन है। कैसी बहन है, सगी बहन है। सो वो हंसी खुशी उसको पहनने के लिए देते, नॉट परमानेंट। सो ये पहनती है, ये पहनती है। अब क्या होता है, बड़ी बहन की शादी हो जाती है, शादी यानी कि एंगेजमेंट हो जाती है। अभी उसको पता है, अभी उसको पता है, अगर इसकी शादी हो जाए, अगर इसकी शादी हो जाए तो ये क्या कर, उसके जो कपड़े हो गए या ड्रेसेस हो गए वो किसको मिलेंगे, कुछ तो इसको मिलेंगे, इसको ये फुल गारंटी, उसको ये फुल गारंटी। तो इसको बोलेंगे हम सिस्टर। जो क्या होता है, बॉन्डिंग तो बहुत ज्यादा होती है, बॉन्डिंग तो बहुत ज्यादा होती है। अगर उसी फैमिली की बात की जाए तो उसकी कौन एक रहती है, कजन सिस्टर्स भी रहती है उनके साथ। क्या रहती है, कजन सिस्टर्स भी रहती है। ये अपनी मम्मी पापा को कैसे बोलती है, वो दो दो बहनें हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा उनको कुछ भी कम नहीं करते, लेकिन आपको कुछ मैं बात बोलूं कि मुझे मम्मी और पापा मुझे ये चाहिए तो आप कभी भी नहीं देते, कभी भी नहीं देते, कभी भी नहीं देते। उनके मम्मी पापा झटक फटक से उनको दे देते। तो देखो इनके इसके स्वभाव में आपको क्या चेंज दिखता है, झगड़ों वृत्ति की भावना। ये क्या करती है, इनसे जलती है, इन दोनों से जलती है, क्या करती है, जलती है। सो इसको क्या बोलेंगे हम, क्रॉस बोलेंगे। उसके मन में उनकी रहते हैं एक ही फैमिली में, रहते हैं एक ही फैमिली में, लेकिन कुछ कुछ चीजों के लिए वो क्या करती है, उनसे जलती है। सो क्या करेगी वो, क्रॉस करेगी, क्या करेगी, क्रॉस करेगी उनसे, क्या करेगी, क्रॉस करेगी। सो देखो इनमें से हमको पता चल जाता है, जो हमारा अच्छा बॉन्डिंग होता है, अच्छा बर्निंग होता है उसको हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड जो हमारा वीक बर्निंग होता है, वीक बर्निंग होता है उसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आपको जब मैं आगे और पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे की बात छोड़ो, अभी समझ में देता हूँ। जो हमारे जीन्स होते हैं ना, हमने बोला कि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ही होता है, क्योंकि देखो जो सिस्टर होती है उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। कैसी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उनको पता ही है हम कितने भी झगड़ ले, हम कितने भी झगड़ ले, लेकिन एक ना एक दिन उसकी चीजें तो मेरी हो ही जाएंगी। लेकिन इसके मन में ऐसी भावना है क्या, उसको पता है, क्योंकि उसकी शादी हो गई तो उसके सब सब जो कपड़े थे जो इसको भी पसंद आते थे वो उसके सिस्टर को हो गए, मुझे ना थोड़ी देगी वो, मुझे ना थोड़ी देगी वो। सो जो इसका और इनका जो बॉन्डिंग होता है वो कैसा होता है, वीक बॉन्डिंग होता है। कैसे होता है, वीक बाइंडिंग होता है। कैसे बॉन्डिंग होता है, वीक बॉन्डिंग होता है। सो इसी की बदौलत जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो स्ट्रांगली बाइंडेड होता है, और जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो वीकली बाइंडेड होता है। इसी के कारण जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जो किस में होता है, किस में होता है, किस में होता है, नॉन नॉन सिस्टर सिस्टर को है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है। अब समझ में आया सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है। हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ सर। आप करते हैं झगड़े अपने घर में, हाँ सर। हाँ सर। करते हैं सर, करते। हाँ सर करते। करते। बाहर नहीं सर। बाहर होगी ना, देखो हाँ होते हैं झगड़े, मुझे पता है, लेकिन मैं इस झगड़े के लिए बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ उसको, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। होते सर। करते हैं, होते नहीं हैं नहीं, सर।
पता है, सब पता है। भाई भाई अगर होते ना, भाई भाई, हम आप तो करते हैं सर। आप तो लड़कियां हो। चलो, इतना समझ में आ गया क्या आपको? हाँ सर। हाँ सर। देखो, अगर क्रॉसिंग ओवर की बात की जाए, क्रॉसिंग ओवर की बात की जाए, तो उसमें भी क्या होते हैं, स्टेजेस होती है। क्या होते हैं? स्टेजेस होती है। सो आपको सिर्फ उनके नाम दिए हैं, उसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। सो मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। सो कब करूंगा? जो हमारे एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं उनको करूंगा एक्सप्लेनेशन। सो आपको सिर्फ उनके नाम ही लिखना है, कुछ टेंशन नहीं। नहीं भी लिखे तो कुछ भी नहीं होता, नहीं भी लिखे तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको देखता हूँ। इनमें कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं। कितने स्टेज होते हैं? 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज होते हैं। पहली होती है साइनेप्सिस, पहली होती है साइनेप्सिस, दूसरी होती है टेट्राइड फॉर्मेशन, टेट्राइड फॉर्मेशन। 2-3 मिनिट थांबी, देतो तुला पैसे दादा, 2-3 मिनिट थांबी, क्लास घेता हो, देतो तुला पैसे। टेट्राइड फॉर्मेशन, एक होता है हमारा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो आपके सिलेबस में दिया है वो है क्रॉसिंग ओवर दिया है। और उसके बाद है टर्मी, टर्मी, टर्मिनलाइजेशन। देखो, ऐसे 4 स्टेजेस होते हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड में सॉरी क्रॉसिंग ओवर में जो पाए जाते हैं म्यूटेशंस, म्यूटेशंस के लिए। जो कौन सा होता है? साइनेप्सिस होता है, टेट्राइड फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है एंड टर्मिनलाइजेशन होता है। सो म्यूटेशन ही जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, जो क्या करता है, ऑफ वेरिएशन होती है हमारे बॉडी में। वेरिएशन आता है जो किसके कारण आता है? म्यूटेशंस की बदौलत ही हमारे बॉडी में क्या आता है? चेंज आता है। सो इतना समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे का पढ़ते हैं। आज के एग्जाम्पल अच्छे थे ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। मुंह में पानी आया था? जब अपने घर में करोगे तो मुझे बोल नहीं हाँ बुलाना। सर। हाँ। देखो, नेक्स्ट है हमारा लिंकेज। नेक्स्ट है हमारा लिंकेज। लिंकेज हमने बता दिया था, मैंने बोल दिया था लिंकेज मीन्स क्या होता है, जब हमने सेक्स क्रोमोसोम पढ़ा दिया था, उसके बाद हमारा क्लास ओवर हो गया था। तो थोड़ा जनरल जनरल बात करते हैं। देखो, जीन्स जो होते हैं हमारे, जो हमारे जीन्स होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? एक तो एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम से। अगर मान लो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है, अगर मान लो बायोलॉजी का बायो का सब्जेक्ट है, कई कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उनको बायो बायो का जो क्लास होता है वो हिट लगता है, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रूपेश सर पढ़ा रहे हैं अभी। सो हिट लगता है। अगर बात की जाए मैथ की, मैथ या फिजिक्स, अदर कोई सब्जेक्ट की, मैं पर्टिकुलरली अपने बारे में नहीं, किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर किसी को लगता है कि मुझे मैथ पसंद, क्या पसंद है? मैथ पसंद। एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट की बात की जाए, एक स्टूडेंट की बात की जाए, तो उसको लगता है कि बायो सो बोरिंग, सो बोरिंग, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इसमें मैथ में। सो आगे जाके क्या करेगा? मैथ का लेक्चर करेगा या बायो का लेक्चर करेगा? बोलो। मैथ का। मैथ का। मैथ का। ऑब्वियसली, क्योंकि उसको क्या पसंद है? मैथ सब्जेक्ट पसंद है, मैथ। मैथ सब्जेक्ट पसंद है। सो उसी की बदौलत अगर जिम की बात की जाए, उसमें भी कोई ना, अगर मान लो उसमें भी क्या होगी? इमोशंस होगी, क्या होगी? उनकी भी लाइक होगी, उनकी भी लाइक होगी। सो वो जीन्स क्या करते हैं? अगर कोई जीन्स को ऐसे लगता है कि हम मुझे एक्स क्रोमोसोम अच्छा लगता है, तो किससे अटैच होगा? एक्स क्रोमोसोम से जाके बाइंडिंग होगा या अटैच होगा?
और इसको लगता है, कोई जीन्स को ऐसे लगता है, तो क्या करेगा, मुझे वाई क्रोमोसोम्स अच्छा लगता है, तो किससे जाके बाइंड करेगा, वाई क्रोमोसोम से बाइंड करेगा। क्या करेगा, वाई क्रोमोसोम से बाइंड करेगा। सो इसको ही हमने बोला था लिंकेज या लिंक्ड। क्या बोला था, लिंक्ड। क्या बोला था, लिंक्ड बोला था। समझ में आया था आपको? जीन्स, ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अटैचमेंट ऑफ एक्स एंड अटैचमेंट ऑफ वाई, उनकी लाइक होती है, उनकी लाइक होती है। सो क्या करते हैं, अपनी लाइकिंग की अपने लाइकिंग के भरोसे एक तो एक्स के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे, या वाई के साथ अटैच होंगे। सो इसको हम बोलेंगे लिंक। क्या बोलेंगे, लिंक बोलेंगे, या लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिंकेज बोलेंगे। लिंकेज समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लिंकेज मीन्स, या मान लो आप लाइक, क्या होता है, लाइक। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए। सो वो हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है। मर्जी भी बोल सकते हैं, उनकी क्या है, जिनकी क्या है, मर्जी भी है, वो किसी के भी साथ रह सकते हैं। उसको लगता है कि मुझे एक्स के साथ रहना है या मुझे वाई के साथ रहना है, क्योंकि मुझे क्या लगता है, सबसे दो फ्रेंड से अगर एक मान लो, कौन है हमारा, शिवम है, और एक हमारा कौन दूसरा है, तुषार है। क्या अपने क्लास में तुषार है? हाँ महेश है, महेश। महेश, और एक कौन था हमारा अभी, शिवम था ना? कौन था रे? शिवम काड़े। हाँ, शिवम और महेश है। अगर मुझको, ये मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरे दो बेस्ट फ्रेंड है, मैं इनका फ्रेंड हूँ, मान लो मैं इनका बेस्ट फ्रेंड हूँ। सो मुझे लगता है कोई कोई जो क्या बोलते हैं, कोई कोई उसका नेचर है, मुझे शिवम का नेचर अच्छा नहीं लगता। कोई कोई ऐसी कोई कोई चीजें होती है जो मुझे शिवम की अच्छी नहीं लगती, तो मैं ऑब्वियसली किसके साथ रहना ज्यादा पसंद करूंगा, किसके साथ ज्यादा रहना पसंद करूंगा, मैं महेश के साथ रहना पसंद करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई महेश का नेचर कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई कोई चीजें ऐसी होती है जो मुझे अच्छे नहीं लगती, तो मैं किसके साथ रहना पसंद करूंगा, मैं शिवम के साथ रहना पसंद करूंगा। वो किसकी मर्जी है, मेरी मर्जी। किसकी मर्जी है, मेरी मर्जी है। ना कि वो किसी के दबाव में, ना कि वो किसी के दबाव में हम पर कोई प्रेशराइज कर सकता है, कि हमको प्रेशर दे सकता है कि नहीं तू उसके ही साथ रहना चाहिए, इसके साथ। ऐसे नहीं, जो अपनी मर्जी होती है वैसी क्या होती है, वो जींस की मर्जी होती है। वो चाहे वो एक्स के साथ रहे या वाई के साथ रहे, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हम लिंक्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिंक्ड बोलेंगे। देखो इसकी डेफिनेशन में पढ़ देता हूं। द टेंडेंसी ऑफ अ जीन्स टू बी द इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड द लिंक जीन्स। जो कि क्या करेंगे, ऐसे जीन्स जो किसके साथ अटैच होंगे, एक तो एक्स के साथ और वाई के साथ, जो आगे जाके क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट मींस हमको पता है ट्रांसफर ऑफ वन जनरेशन टू अनदर, जो कि क्या चले जाएंगे, वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में चले जाएंगे, उसको हम बोलेंगे लिंक जीन। एक तो एक्स के साथ हो सकते हैं या वाई के साथ हो सकते हैं।